जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक सख्त नियम था कि रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो आदमखोर प्रेत मिल जाएगा। उस रात मेरे छोटे चाचा अंधेरे में टटोलते हुए घर लौटे। उनका चेहरा घबराया हुआ था। आते ही बोले, बाबूजी लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा था। इतने में मैंने भी बाहर से टप टप कदमों की आवाज सुनी। आधी रात का सन्नाटा था और वह कदमों की आवाज बहुत तेज और चुभने वाली लग रही थी। दादा ने गुस्से में चाचा को एक झापड़ मारा और बोले, नालायक, 2 साल बाहर मजदूरी क्या कर ली, गाँव का नियम ही भूल गया, अब भुगत, तेरे पीछे प्रेत लग गया है, देखता हूँ कैसे बचता है। चाचा का नशा आधा उतर गया और वह डरते हुए बोले, आप लोग जल्दी कोई उपाय सोचो, मुझे बचा लो। दादी बोली, तू दिन में क्यों नहीं आया, अंधेरा होने का इंतजार क्यों किया। चाचा बोले, मैं शहर से लौटा तो गांव का बचपन का दोस्त मुझे जबरदस्ती दारू पिलाने बैठ गया, ज्यादा पीली तो नियम याद ही नहीं रहा। दादी झुंझला कर बोली, अब भुगत कोई नहीं बचाएगा। चाचा गिड़गिड़ाए, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, जिस पर प्रेत नजर रख ले उसका बचना मुश्किल होता है, हम बूढ़े हो गए हैं, तेरी वजह से मुसीबत आई है। दादा ने शांत आवाज में कहा, बस अब झगड़ा बंद करो, अगर जिंदा रहना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, जैसे यह सब आम बात हो। चाचा बोले, बाबूजी मैं आपकी मानूंगा, बताइए क्या करना है। दादा ने दादी से पूछा, अभी कौन सा पहर है। दादी बोली, आधी रात बीत चुकी है। दादा बोले, एक मुर्गा और एक बकरा काटो, पहले उस भूखे प्रेत का पेट भरो। इतने सालों से हमारे आंगन में बस एक मुर्गा और एक बकरा ही पल रहे थे, कितने साल से है, ठीक से याद भी नहीं। दादी घबरा कर बोली, प्रेत तो आदमी खाता है, वह मुर्गा बकरा खाकर मान जाएगा क्या। दादा ने सख्ती से कहा, जान बचानी है तो मेरी सुनो। बाहर से फिर वही टप टप कदमों की आवाज आई और इस बार और पास लग रही थी, जैसे दरवाजे पर ही हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। चाचा बोले, बाबूजी जल्दी करो, जैसा कह रहे हो वैसा करते हैं, वह अंदर आने ही वाला है। दादा ने कुल्हाड़ी उठाई और मुर्गे के पास जाते हुए बोले, तुझे मारना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने मुर्गे की गर्दन उड़ा दी। दादी ने मुर्गे को उबलते पानी में डाल दिया और थोड़ी देर बाद निकाल लिया। दादा बोले, आधी अगरबत्ती जितनी देर, बस उतना ही उबालना है, पूरा पकाना नहीं। तभी बाड़े में बंधा बूढ़ा बकरा दीवार से सिर टकराकर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। दादा की धुंधली आंखों में एक पल को दर्द चमका, पर वह बोले, अच्छा हुआ मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ा। उन्होंने चाचा से कहा, बकरे को पीठ पर लाद कर बाहर ला। चाचा बाड़े में गए और दोनों सींग पकड़कर घसीटने लगे, पर बोले, यह तो बहुत भारी है, 3-4 मन का होगा, मैं कैसे उठाऊं। दादा गरजे, अगर नहीं उठाया तो प्रेत तुझे ही खा जाएगा। यह सुनते ही चाचा ने हिम्मत जुटाई और बड़ी मुश्किल से बकरे को पीठ पर डालकर बाहर लाए। बकरे का सिर फूटा था और खून जमीन पर बह रहा था। दादा ने छुरी उठाई और बिना देर किए उसकी खाल उतार दी। ताजा गर्म भाप निकल रही थी। उन्होंने पूछा, मुर्गा निकाल लिया क्या। दादी बोली, हाँ निकाल लिया। दादा ने कुल्हाड़ी से बकरे के बड़े बड़े टुकड़े किए, खून उनके चेहरे पर भी छिटक गया। वह गंभीर आवाज में बोले, जल्दी मांस हांडी में चढ़ाओ, प्रेत आने ही वाला है। मेरे छोटे चाचा जल्दी से बकरी का मांस उठाकर बड़े भगोने में डालने लगे और बोले, बापू इसे कितनी देर उबालना है। दादा रसोई से 18 अगरबत्तियां लाए और एक साथ जला दी, फिर बोले, जब तक ये पूरी जल न जाए तब तक मांस नहीं निकालना। दादा की बात खत्म होते ही फिर से टक टक कदमों की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह हड्डियों का ढांचा लग रही थी, चेहरा बिल्कुल पीला और आंखें सीधी आंगन के अंदर गड़ी हुई थी। छोटा चाचा डर के मारे मेरे दादा के पीछे छिप गया और कांपते हुए बोला, बापू यही है वह भूत। दादा ने धीरे से कहा, चुप रहो, पहले इसे मुर्गा दो, इसका मन बहलाओ, बकरी का मांस अगरबत्ती बुझने के बाद ही देना याद रखना। इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत झुककर धीरे धीरे आंगन में घुस आई। उसकी चाल बहुत धीमी थी और डरावनी लग रही थी। वह बोली, बेटा मैं इस गांव में बरसों से अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, वह गया तो फिर लौटा ही नहीं, आज तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे पीछे चली आई, वरना पता नहीं कितने साल और इंतजार करती। वह दांत निकालकर हंसी, उसके दांत पीले और नुकीले थे। मेरा छोटा चाचा इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। बूढ़ी औरत बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, बरसों से कुछ नहीं खाया, मुझे खाना दो। दादी ने उबला हुआ मुर्गा थाल में रखकर बाहर रखा। मुर्गा पूरा का पूरा था, उस पर पंख चिपके थे और खून भी लगा था, वह ठीक से पका भी नहीं था। बूढ़ी औरत ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखों में हरी चमक आ गई। वह झपटने ही वाली थी कि दादा ने लोहे की थाली उलट दी और बोले, जानवर मेज पर बैठकर नहीं खाते, ये गांव का नियम है। बूढ़ी औरत ने दादा को घूरा, फिर जमीन पर बैठकर गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने लगी। उसके गले से अजीब डरावनी आवाज निकल रही थी। कुछ ही देर में उसने पूरा मुर्गा खत्म कर दिया, फिर पेट थपथपाकर बोली, अभी भी भूख है, बकरी का मांस दे दो, बस थोड़ा सा खाकर चली जाऊंगी। छोटा चाचा घबरा कर बोला, दे दो ना बापू, इसे बकरी का मांस दे दो और इसे विदा करो। दादा बोले, अभी अगरबत्ती पूरी नहीं जली है, अभी मांस नहीं देना। चाचा बोला, वह खुद कह रही है, खाकर चली जाएगी। दादा ने सख्त आवाज में कहा, भूत कभी सच नहीं बोलते, वह तुझे धोखा दे रही है। दादा की बात खत्म हुई ही थी कि बूढ़ी औरत अचानक चाचा के बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। वह उसके कान के पास हंसते हुए बोली, तेरा बाप स्वार्थी है, उसे तेरी जान की परवाह नहीं, वह तुझे मरवाना चाहता है, उसकी मत सुन। छोटा चाचा जैसे सम्मोहित हो गया, उसकी आंखें बदल गईं और वह गोदाम की तरफ चल पड़ा। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी कंधे हिलाकर हंस रही थी। दादा घबरा गए और चाचा के आगे आकर बोले, संभल जा, तू इसके जादू में फंस गया है। पर चाचा ने कुछ नहीं सुना, उसने दादा को जोर से धक्का दिया। दादा गिर पड़े। चाचा गोदाम से उबलता बकरी का मांस उठा लाया। अभी अगरबत्तियां आधी ही जली थी। दादा चिल्लाए, अभी मत दे, अभी समय नहीं हुआ। पर चाचा जैसे सुन ही नहीं रहा था, उसने मांस मेज पर रख दिया। बूढ़ी औरत ने झपट कर मांस उठा लिया और लालच से खाने लगी। उसी पल सारी अगरबत्तियां एक साथ बुझ गईं। बूढ़ी औरत काली हंसी हंसती हुई मांस खाती रही और मुझे घूरती रही। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, सब अंदर चलो। दादा ने हम सबको भीतर वाले कमरे में खींच लिया। तभी छोटा चाचा जैसे होश में आया और घबरा कर बोला, बापू अभी क्या हुआ, यहाँ क्या हो। दादा ने गुस्से में मेरे छोटे चाचा को जोर से लात मारी और बोले, ये सब तेरी वजह से हुआ, तू पूरे गांव को मरवाएगा क्या। चाचा हक्का बक्का रह गया और बोला, मैंने क्या किया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। दादा ने गहरी सांस ली और बोले, अब जो होना था हो गया, अब सोचो आगे क्या करना है। दादी घबरा कर बोली, अब क्या उपाय है। दादा ने गंभीर आवाज में कहा, वह भटकती आत्मा बरसों से अपने बेटे को ढूंढ रही है, अगर हम उसे उसके बेटे की चीज दिला दें तो शायद वह मान जाए। चाचा बोला, इस अंधेरी रात में कहाँ ढूंढेंगे उसका बेटा। दादा ने आंखें सिकोड़ कर कहा, आज रात वह 3 बार दरवाजा खटखटाएगी। पहली बार वह छोटे को बुलाएगी और अपने बेटे के कपड़े ढूंढने को कहेगी। दादी घबरा गई और बोली, बच्चा अभी 6 साल का है, उसे कैसे भेज दें, मैं चली जाती हूँ। दादा ने सख्त आवाज में कहा, नहीं जाएगा तो वही जाएगा। क्यों जाएगा। दादी ने पूछा। दादा बोले, अगर जान बचानी है तो मेरी बात मानो। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा डर मत, बस मेरी बात याद रखना, वह तुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या याद रखना है। दादा बोले, उसे पीछे वाले पहाड़ पर श्मशान की तरफ ले जाना, वहाँ एक रोता कुआं है, उस कुएं में लाल रंग का एक कपड़ा पड़ा है, आधे पहर के भीतर वह कपड़ा निकालकर घर लौटाना। ध्यान रखना, रास्ते में चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कुछ भी दिखाई दे, उससे एक शब्द मत बोलना, समझे। मैंने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। दादी फिर बोली, क्या और कोई रास्ता नहीं।
नहीं, हम दरवाजा बंद करके नहीं बैठ सकते? दादा बोले, अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वह जबरन अंदर आ जाएगी और सबको मार डालेगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई और बाहर से बूढ़ी औरत की सड़ी हुई आवाज आई, बेटा मेरे बेटे का कपड़ा खो गया है, छोटे को भेज दो, ढूंढ लाए। मेरी रूह कांप गई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। दादा ने मेरा कंधा पकड़ा और कहा, डरना मत, जो कहा है वही करना, उससे एक शब्द मत बोलना, कपड़ा लेकर सीधा घर लौटना, देर मत करना, चाहे वह कुछ भी कहे सुनना मत। मैंने फिर कहा, समझ गया। दादा ने दरवाजा खोला और मुझे बाहर धकेल दिया। मैं बाहर आया तो सामने वही डरावनी बूढ़ी खड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोली, बेटा तेरी उम्र क्या है? वह जानबूझकर मुझे बात में उलझाना चाहती थी। मैंने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया और आगे बढ़ गया। वह फिर बोली, तुझे पीछे वाले पहाड़ का रास्ता आता है क्या? मैं जमीन की तरफ देखते हुए चलता रहा, जैसे मैंने सुना ही नहीं। अचानक उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वह बोली, अभी कितनी दूर है पहाड़? बस एक शब्द बोल दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। मैं चुपचाप चलता रहा। तभी वह रूंधी आवाज में बोली, मुझे पता है मेरा बेटा मर चुका है, गांव वाले मुझसे छुपाते रहे, वह उसी श्मशान वाले रोते कुएं में मरा था, किसी ने उसे मारकर फेंक दिया, उसकी हड्डी तक नहीं बची, मैं बरसों से उसे ढूंढ रही हूँ। बेटा क्या तू मेरी मदद करेगा? तू बोल क्यों नहीं रहा? मैं जानती हूँ तू सुन रहा है। मेरी आवाज में अब रोना घुला था, पर दादा की बात याद थी। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला और अंधेरे में पहाड़ की तरफ, मुझे श्मशान तक ले चलेगा क्या? इतना कहकर वह बूढ़ी औरत रोने लगी। रात और गहरी हो चुकी थी। उसका रोना अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। मैंने अपने मुंह पर हाथ कसकर रख लिया ताकि मुझसे जरा भी आवाज न निकले। वह फिर बोली, मेरा बेटा मारा गया है, मुझे पता है किसने मारा है, पर मुझे उसका घर नहीं मिलता। छोटे बच्चा, तू मुझे उसका घर दिखा देगा क्या? मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और तेज कदमों से चलने लगा। फिर अचानक मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह बोली, तू दौड़ नहीं सकता, तुझे चलकर ही जाना होगा। मैं जमीन से उठा और जिद में फिर दौड़ने की कोशिश की, पर 2 कदम बाद फिर मुंह के बल गिर पड़ा। रास्ता बिल्कुल साफ था, कहीं कोई पत्थर नहीं था, फिर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह हंसकर बोली, यह 9वीं बार है जब मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे याद है मैं कौन हूँ? मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर घबराकर सिर हिला दिया। उसे समझ आ गया कि मैं सुन रहा हूँ। वह मुस्कुराई और बोली, तेरी उम्र कितनी है बता दे, मैं तुझे मिठाई दूंगी। उसने जेब से कुछ गोल मिठाइयां निकाली। उसके लंबे नाखून चांदनी में चमक रहे थे। मुझे और डर लगा। मैंने कुछ नहीं कहा और पीछे पहाड़ की तरफ चलता रहा। काफी देर बाद मैं श्मशान पहुंचा। वहाँ इधर उधर सड़ी हुई मुर्गियां और बत्तखें पड़ी थी। कई जगह पीली मिट्टी के ढेर थे। पूरा इलाका बहुत डरावना लग रहा था। मैं कांपते हुए उस रोने वाले कुएं को ढूंढने लगा। मुझे याद था कुआं बड़ा था पर वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, छोटे बच्चा क्या ढूंढ रहा है? मैंने लगभग बोल ही दिया था कि सामने वही बूढ़ी औरत सूखे कुएं के पास खड़ी दिखी। उसका चेहरा अजीब तरह से तन गया था और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मेरा बदन पसीने से भीग गया। मुझे समझ आया मैं भटक गया था, जैसे कोई रास्ता घुमा रहा हो। तभी जंगल की तरफ से खड़खड़ाहट हुई और गांव का दीनानाथ लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। वह कमर पकड़कर कराह रहा था और बोला, अरे मेरी कमर टूट गई। फिर उसने मुझे देखा और हैरानी से पूछा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? तेरे दादा कहाँ है? मैं डर के मारे कुछ न बोला और सिर झुका लिया। उसने फिर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा और पूछा, अम्मा आप कौन है? यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने दांत दिखाकर मुस्कुराया। उसकी नजरें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे अभी खा जाएगी। दीनानाथ घबरा गया और जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे भागने लगा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब मुस्कान फैल गई और वह धीरे धीरे उसके पीछे चल दी। मैं डर से कांप रहा था। मैं तुरंत सूखे कुएं के पास गया। कुएं में पीली मिट्टी भरी थी और उसके ऊपर सच में लाल रंग का कपड़ा पड़ा था। मैंने कपड़ा उठाकर देखा तो वह लाल रंग का जानवरों की खाल जैसा कपड़ा था, अजीब और डरावना। मैं उसे लेकर जल्दी से गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह बूढ़ी औरत नहीं दिखी तो मेरे कदम अपने आप तेज हो गए। पर जैसे ही मैं गांव के मोड़ पर पहुंचा वह फिर सामने आ गई। उसके होंठों पर खून लगा था और जमीन पर दीनानाथ के खून से सने कपड़े पड़े थे। उसने मेरी तरफ देखकर अजीब चमकती आंखों से पूछा, छोटे बच्चा क्या तूने वह कुआं